हेलो क्लासेट। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसी में जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। और आपको ए और बी पार्ट यहाँ पर गिवन है। एक आपको यहाँ पर बी दिया हुआ है स्पिनिंग करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, आउटकम्स फाइंड करने हैं। आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स मीन्स इवेंट्स, राइट। यानी जो घटनाएं हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो आउटकम्स हमें लिखनी है स्पिन ऑफ ए व्हील। इस व्हील को जब हम स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास ऑब्जर्व होंगे उनको हमें राइट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट हो जाएगा स्पिनिंग ऑफ व्हील का। आउटकम्स हमारे पास निकल के आएगा, जो व्हील पर हमारे लेटर्स बने हुए हैं वो सारे हमारे आउटकम्स होंगे। यानी जब हम व्हील को स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो पॉइंटर पर हमारा ये जो दिए हुए लेटर हैं ये एक एक करके कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो हमारे पास ए पार्ट का आंसर हो गया है आपका, ठीक है। क्या आंसर राइट करेंगे आप? ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार हमारे पास क्या है? लेटर है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आउटकम्स का? ए बी सी और डी, ये हमारी आउटकम्स होंगी, क्योंकि हमारे पास केवल 4 ही लेटर हैं, ठीक है। जिसमें से ए 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारी आउटकम्स क्या बनेगी? ए बी सी डी बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमसे कह रहा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन हम एक साथ टॉस करते हैं, तो हमारी आउटकम्स क्या होंगे? कॉइन्स को टॉस करने का गेम आपने रियल लाइफ में भी किया होगा। जब आप किसी सिक्के को उछालते हैं तो क्या होता है? या तो हेड आता है या टेल आता है, लेकिन वो एक सिक्के की तरफ आता है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम आउटकम्स राइट करेंगे जब हम 2 कॉइन्स यानी 2 सिक्कों को क्या करते हैं? टॉस करते हैं, उछालते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं बी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास दोनों सिक्कों पर क्या आएगा? टेल आएगा। अगर टेल नहीं आया तो हम मान रहे हैं दोनों पर एक साथ क्या आएगा? दोनों में हेड आ जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, ठीक है। अगर एक हेड नहीं आता तो एक टेल आएगा और एक हेड आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड पहले आ जाए और टेल बाद में आ गया, ठीक है। तो ये 4 तरह की हमारे पास इवेंट्स बनती हैं, ठीक है, आउटकम्स बनती हैं। हम टेल हेड हेड टेल को पहले भी लिख सकते हैं। इनके राइट करने का जो मेथड है उसको आप क्या कर सकते हैं? आगे पीछे राइट कर सकते हैं। कोई सा भी आउटकम आप किसी भी सीरियल में रख सकते हैं। हेड हेड को पहले रख सकते हैं, फिर टेल टेल राइट कर दीजिएगा, या टेल हेड को पहले लिख दीजिएगा, हेड टेल को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो इन चारों आउटकम्स में से आप कोई सा भी आउटकम आगे पीछे राइट कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो आपको आउटकम सीखने थे कि जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या होंगे? टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड एंड हेड टेल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हम एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है। और डाई क्या होती है? जैसे आप लूडो, है ना, स्नेक लेडर, ये सब खेलते हैं, तो उसमें जो हमारा एक क्यूब होता है जिस पर कॉन्टेड होता है
जिसको आप गिट्टा बोलते हैं, ठीक है, वो डाई कहलाता है और उस पर 1 से लेकर 6 तक डॉट होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, ठीक है। तो उसी को बेस मानकर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, व्हेन ए डाई थ्रोन लिस्ट आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग। तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी हमें आउटकम्स राइट करनी है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होता है, ए का मैं आप ऑप्शन फर्स्ट का ए पार्ट में आपको करा रहा हूँ। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, ये 3 हमारे पास प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट का आंसर क्या आ गया है, आउटकम्स क्या क्या होंगे हमारे पास, 2, 3, 5, क्योंकि 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, 6 तक ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक हमारे पास पॉइंट होते हैं डाई पर। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम है नंबर के लिए आप क्या करने वाले हैं, जो नंबर प्राइम नहीं है उनको राइट कर दीजिए 1, ठीक है, 4 एंड 6। तो ये आउटकम हो जाएंगे हमारे पास नॉट ए प्राइम नंबर, यानी 1, 4, 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और जो प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5 है, दोनों की आउटकम हमें राइट कर दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट हैं, ए बी, इसको भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट का ये पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें आउटकम राइट करनी है, ठीक है। तो हम इसका आउटकम क्या राइट करेंगे, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। केवल हमें आउटकम यानी इवेंट्स लिखना है। इसके बाद बी पार्ट को देखते हैं, राइट। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होगा, 5 से बड़ा ना हो, 5 तक के हमें नंबर राइट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नंबर हमारे पास है, यानी ये हमने वो नंबर राइट कर दिए हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया इसी क्वेश्चन का। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर है स्केलिंग और वेरी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इस वाले पार्ट में हमें क्या क्या करना था, स्पेलिंग जब भी करते हैं हम, यानी वी को घुमाते हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, पॉइंटर को के डी पर पॉइंटर स्टॉप हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 ए का मतलब जब हम स्पिनिंग या व्हील करते हैं, यानी व्हील को स्पिन करते हैं, इस व्हील को स्पिन किया जाता है, तो इसका जो पॉइंटर है वो डी पर रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में किस तरह फाइंड करता है। किसी भी आप इवेंट की ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करते हैं उसका एक, ठीक है, डेफिनेट फॉर्मूला होता है, जिसको मैं राइट करके दिखा रहा, उसको आप हमेशा ध्यान रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप जब भी निकालेंगे उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और पी से रिप्रेजेंट करने के बाद आप उसका फॉर्मूला राइट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हम राइट करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये आपको फॉर्मूला मैं किसका, प्रोबेबिलिटी का। ये फॉर्मूला हमारे पास हमेशा याद होना चाहिए, पी फॉर प्रोबेबिलिटी,
P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? यानी वो आउटकम जो किसी इवेंट के पक्ष में हो, उसके फेवर में हो, ठीक है, वो फेवरेबल आउटकम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी स्पिनिंग ऑफ व्हील में डी पॉइंट पर पॉइंटर रुकने का, तो डी हमारे पास कितने लेटर हैं? ठीक है, इसमें चेक करेंगे डी हमारे पास कितनी लेटर है, वो इसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? ए बी सी डी, ठीक है, और दो जिसमें 2 बार ए दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएंगी 5। यानी जितनी बार वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो टोटल आउटकम हो गया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितनी बार है, वो फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तो डी हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर डी हमारा कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, डी हमारा है यहाँ पर 1 बार, 1 बार डी दे रखा है। और टोटल हमारे पास लेटर ए बी सी डी और ए, टोटल 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो दो बार एक लेटर 2 बार रिपीट हुआ है, यानी रिपीट होने के बाद उसकी क्वांटिटी हमारी पास 2 हो गई है। उसके अलावा 3 और हैं, तो टोटल 5 हो गए हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो सीधा सीधा आप क्या राइट करेंगे? इसका आंसर के लिए P इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फिर सुन लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो जब मैंने फॉर्मूला लिखा था वही लिखना है। इसके बाद टोटल आप देखिए 1 टाइम्स डी आया हमारे पास, तो 1 लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम हमारी 1 हो गई है। टोटल हमारे पास लेटर्स 5 हैं, तो ये पी हो गया हमारे पास 1/5। बहुत ही सिंपल आंसर था। फॉर्मूला जरूर राइट करेंगे, फॉर्मूला राइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बता दिया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं इसका बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड यानी ताश जो आप खेलते हैं, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं टोटल। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 हो जाएंगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस कहते हैं इक्के को जिसपे ए बना हुआ होता है। तो ऐसे 4 तरह के हमारे पास प्लेइंग कार्ड होते हैं एक डेक में। ताश के गड्ढे में 4 तरह के एस होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला राइट करना है। क्या फॉर्मूला तो बता रहा है आपको, पी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फॉर्मूला आप सभी जगह लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप हर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लिखेंगे। तो 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए 4, क्योंकि 4 एस होते हैं, 4 एस होते हैं। टोटल हमारे पास 52 हैं कार्ड्स, तो 4 1 जा 4 से कट कर रहे हैं ऊपर नीचे, 4 1 जा 4 3 जा, तो हमारे पास आ गया है 1/13। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 4/52। 4 1 जा 4, 13 टाइम्स कट गया 52, तो 1/13 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। फिर आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर, सी फिगर बी हो। इस फिगर में आपको रेड एप्पल की क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला वही है, आप बहुत ध्यान से लिखेंगे। तो पी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला राइट करना जरूरी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब रेड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं हमारे पास? रेड कितने हैं हमारे पास? 1 2, गेटिंग रेड एप्पल चाहिए 3 4, 4 हमारे पास क्या है? रेड एप्पल है। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 4। टोटल हमारे पास कितने हैं? 7 एप्पल हैं। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई हमारे पास? 7। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 4/7। ये हमारा आंसर आ गया है। सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप। स्लिप समझ गए आप, पर्चियाँ जो बनाते हैं आप, स्लिप्स बनाते हैं छोटे छोटे, तो उन पे हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए। इट मीन्स एक पर्ची पर, एक स्लिप पर एक ही नंबर लिखा हुआ है और इस तरह हमने 10 स्लिप्स बनानी है। 1 नंबर ऑन 1 स्लिप कैप्ट इन ए बॉक्स, और हमने इसको एक बॉक्स में रख दिया है। एंड मिक्स वेल, और अच्छी तरह से मिला दिया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हमने बॉक्स में बिना देखे एक स्लिप रैंडमली चूज कर ली है, निकाल ली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 पार्ट दे रखे हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला जरूर राइट करना है। फॉर्मूला हमेशा आप ये राइट कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। तो बस हमारे पास फर्स्ट पार्ट है गेटिंग नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर कितने हैं, एक ही बार लिखा हुआ नंबर है। फेवरेबल आउटकम हो गई हमारे पास 6। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो हमारे पास 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर कितनी बार आया है, एक बार आया है। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरह से हम करेंगे अब सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कौन कौन से नंबर होते हैं, 6, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे 6 से लेस नंबर होते हैं। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, ये 5 नंबर हो गए हैं, ठीक है। इन 5 नंबर्स को फेवरेबल आउटकम मान लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो फेवरेबल आउटकम हो गई हमारे पास 5, टोटल नंबर हमारे पास 10, 5 1 जा 5 2 जा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 कितना हो गया, 5/10, यानी 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा लेकिन भी। अब करेंगे हम सी पार्ट, ठीक है, यानी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 के नंबर कौन से होते हैं, 7 8 9 10। कितने नंबर हैं ये, 4 नंबर हैं। तो 4 हमारे पास आउटकम हो गई फेवरेबल। तो हम लिख देंगे P इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 4/10, और यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा, तो हमारे पास आंसर निकल के आया 2/5। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला लगाकर प्रोबेबिलिटी आ गई है 4/10 यानी 2/5। अब लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ। हमसे पूछेगा गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर हमारे कितने कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर होते हैं, 9 होते हैं। तो 9/10 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है कंप्लीट। क्लियर है, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के लिए आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को रीडिंग करना है, केयरफुली रीडिंग करेंगे ताकि हमें इसको मीनिंग समझ में आ जाए और इसको अच्छी तरह समझ के हम कर सकें। इफ यू हैव ए स्पिनिंग बॉल, 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो सबसे पहले एक आप छोटा सा व्हील यहाँ बना लीजिए। ये मैंने वो व्हील बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आप राउंड करके बनाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा व्हील है, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड। तो हमारे पास टोटल कितने सेक्टर हैं, 3 4 5। तो ग्रीन कितने हैं, 3, तो 3 कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। एक ब्लू सेक्टर है तो एक ब्लू कर देते हैं, और एक रेड है तो एक पर रेड लेंगे। तो ये इस तरह की हमारे पास क्या बन गई, व्हील बन गई है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है ग्रीन सेक्टर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, तो मैंने जी से राइट कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो बहुत ध्यान से
आपको फॉर्मूला वही लिखना है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फॉर्मूले को सबसे पहले राइट करना है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, सिर्फ आपको मैंने ओरल समझा दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ग्रीन सेक्टर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो फेवरेबल आउटकम से हो गई हमारे पास 3। टोटल हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर हैं, तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें इस चीज़ की, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नॉन ब्लू। ठीक है, नॉन ब्लू, नॉन ब्लू का मतलब क्या हुआ, ब्लू को छोड़कर जितने भी होंगे, तो ब्लू को छोड़कर हमारे पास 3 ग्रीन है और 1 रेड है, टोटल फेवरेबल आउटकम 4 हो गई, 4। ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, 5 ही रहेंगी, तो 4/5 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू 4/5। क्लियर है? अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें क्या दे रखी है, इवेंट्स दे रखे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इवेंट दे रखे हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, हमेशा आप फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम चेक करेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दोबारा से हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं हर एक की। ठीक है, जल्दी जल्दी करके फर्स्ट पार्ट को ले लेता हूँ, और फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर निकालनी है आपको, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ P इज इक्वल टू प्राइम नंबर हमने ऑलरेडी लिख लिए थे, कितने लिखे थे, 2, 3, 5, यानी 3 नंबर थे हमारे पास। फेवरेबल आउटकम हो गई 3। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, डाई पर 6 होते हैं, तो 3/6 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको कट कर लेते हैं, 3 1 जा, ठीक है, 3 2 जा, तो हमारे पास निकल के आ गया है 1/2। ये हो गया हमारा ए पार्ट का। बी पार्ट पे आ जाएंगे। बी पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी हमने लिखे थे, कितने लिखे थे, 1 4 6, 3 नंबर थे, तो 3/6 हमारे पास टोटल आउटकम 6, फेवरेबल 3, 1 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2, ये भी हमारे पास हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पर आ जाएंगे। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्या देख लीजिए, P इज इक्वल टू, ठीक है, ये नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर नंबर कितना होता है, डाई पर 6 होता है, 6 मीन्स एक नंबर, तो फेवरेबल आउटकम हो गई हमारे पास 1। टोटल हमारे पास आउटकम कितनी है, 6, तो 1/6 हमारा आंसर हो गया है। और इसी तरह हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन का मतलब 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 नंबर, आउटकम्स कितनी टोटल, टोटल आउटकम 6, तो ये हमारा क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स का आंसर हमें प्रोबेबिलिटी के रूप में देना था, वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको PDF के रूप में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।